क्या आप जानते हैं एक फ्लैंज की असली ताकत उसके चेहरे में होती है, उसके फेस में होती है। जी हाँ, सिर्फ बोल्ट और नट ही नहीं, उसका फेस फिनिश यह तय करता है कि जॉइंट लीकेज करेगा या नहीं करेगा। उसके सरफेस पर जो फाइन लाइंस हैं, या हम कहें कि उसकी रफनेस है, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं है कि ये सिर्फ शो के लिए हमने बनाए हुए हैं, बल्कि ये सीलिंग की गारंटी है। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्मूथ हो या सेरेटेड, कौन सी फिनिश कब और क्यों जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री में हर एक माइक्रोन की अपनी एक अहमियत होती है। यदि आप भी फ्लैंज के फेस फिनिश के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, और समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आपको अपने आज के टॉपिक के बारे में लेके जाता हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लैंज फिनिश के बारे में। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फ्लैंज फिनिश है वो क्यों मैटर करती है। जो सरफेस सरफनेस है फ्लैंज के ऊपर, वो हेल्प करती है हमें कि जो हमारी गास्केट है वो उस पर ग्रिप हो सके, और एक टाइट सील जो है प्रोवाइड कर सके, जो अंडर प्रेशर भी हमारी लीक ना करे। अगर हम बहुत ही स्मूथ सरफेस देते हैं तो चांसेस हैं कि हमारी गास्केट स्लिप कर जाए, और अगर हम बहुत ही रफ सरफेस देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो गास्केट है वो प्रॉपरली कंप्रेस ना हो। अभी हम जानते हैं कि जो कॉमन फ्लैंज फेस फिनिशेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारी स्पाइरल सेरेटेड फिनिश आ जाती है। अगर हम स्पाइरल सेरेटेड फिनिश की बात करें तो इसमें कॉन्टिन्यूअस स्पाइरल ग्रूव्स होती हैं, जो फ्लैंज फेस के ऊपर मशीन की जाती है। टिपिकली जो AARH रेंज है उसकी, वो 120 टू 150 AARH होती है। जो उसकी, हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी फिनिश है वो 120 से 250 AARH के बीच में होती है। इस तरह की जो सरफेस फिनिश होती है उसके लिए जो गास्केट की टाइप है वो सॉफ्ट गास्केट नॉर्मली हम यूज करते हैं, जिसमें CAF गास्केट आ जाती है, PTFE गास्केट आ जाती है, और हम इसके अंदर स्पाइरल वाउंड गास्केट भी यूज कर सकते हैं। जो इसका एप्लीकेशन एरिया है वो है रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और केमिकल इंडस्ट्री में। जो दूसरी हमारी फिनिश आती है उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सेरेटेड फिनिश। कंसेंट्रिक सेरेटेड फिनिश की अगर हम बात करें तो उसमें जो सर्कुलर ग्रूव्स मशीन की जाती हैं कंसेंट्रिकली, नॉट स्पाइरल। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेंट्रिक और स्पाइरल के बीच में जो डिफरेंस है वो पता होगा। इसमें भी जो टिपिकल AARH रेंज है वो 125 से 250 AARH की रेंज रहती है, और इसमें जो गास्केट रहती हैं मेटेलिक या सेमी मेटेलिक गास्केट इसके अंदर हम यूज करते हैं। इसके बाद अगर एप्लीकेशन एरिया की बात करें तो जहां पर भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एरिया है, या जहां पर भी हमारे क्रिटिकल जॉइंट्स हैं, वहां पर हम प्रेफर करते हैं कि कंसेंट्रिक सेरेटेड जो हमारी फिनिश है वो हम इसको प्रोवाइड। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्मूथ फिनिश आ जाती है। स्मूथ फिनिश में अगर हम बताएं तो ये बहुत ही फाइन सरफेस होती है, ऑलमोस्ट मिरर टाइप की रहती है। इस तरह की जो फिनिश रहती है उसमें जो
टिपिकल AARH रेंज रहती है वो 63 AARH की रेंज रहती है। और इसमें हम पॉलिश या मशीन करके उसे फ्लैट बनाते हैं और यूज करते हैं फॉर मेटेलिक और हाई प्रेशराइज सील के लिए। जो मैंने अभी आपको तीन टाइप की जो फ्लैंज फिनिशेस बताई हैं, उसके अगर हम एक क्विक नोट्स लेते हैं तो सबसे पहला हमारा आ जाता है कि ये ASME B16.5 जो है वो अलाउ करती है रफनेस बिटवीन 125 टू 250 ARH मोस्ट ऑफ दी फ्लेंजेस के लिए। दूसरा है जो हमारे आरटीजे टाइप के फ्लेंजेस हैं, वो सरफेस फिनिश पे रिलाय नहीं करते हैं। ये मेटल टू मेटल इसमें सील रहती है। इसमें आगे हम बताएंगे किस तरह की सील रहती है। इसमें अगर हम बहुत ही स्मूथ सरफेस देते हैं, अगर हम मैं कहूं कि लेस देन 63 AARH देते हैं, तो चांसेस हैं कि जो सॉफ्ट गास्केट है वो स्लिप करे या वो प्रॉपरली सील ना करे और फेल हो जाए। जो बहुत ही रफ सरफेस है, मैं कहूँ 250 AARH से ऊपर है, तो वो हमारे मेटलिक गास्केट को डैमेज कर सकती है और लीकेज के लिए वो एक कारण बन सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं बार बार AARH, सब जगह हमने बताया 120 टू 250 AARH, लेस देन 63 AARH, ग्रेटर देन 250 AARH, या हमने स्मूथ के लिए बोला था 63 AARH। ये AARH होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में आपको बता देते हैं कि AARH क्या रहता है। AARH का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट। जो उसकी कितनी हमने ग्रूविंग की हुई है, कितनी उसको रफनेस दी हुई है, वो हमारी AARH कहलाती है। और ये जो यूनिट है ये यूज की जाती है सरफेस रफनेस को डिफाइन करने के लिए। और ये टिपिकली मेजर की जाती है माइक्रो इंचेस में। एक माइक्रो इंच μIN जो लिखा हुआ है वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ इंच के, मतलब 0.0000001 कॉमन स्पेसिफाइड वैल्यूज जो हैं AARH में, वो 125 AARH, 250 AARH या 63 AARH होती है, डिपेंडिंग ऑन कि गास्केट कौन से टाइप की है और हमारा प्रेशर क्लास कौन सा है। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये जो हमारा वीडियो है ये हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्लाइंग रेटिंग कहीं या प्रेशर क्लास कहीं, उसके बारे में। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है या कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं या नए टेक्नीशियंस हैं उनके कुछ काम आ सकता है, तो इसे उनके साथ भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।